बतौर स्पीकर नहीं बल्कि पीटीआई के एक वर्कर की तरह आज फिर कानून और रवायात को पार्लियामान की अपने पांव तले रोन दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन इस हाउस को रिक्वेजिशन किया गया 8 मार्च को, और आखिरी तारीख थी 14 दिन में स्पीकर पाबंद था कि इजलास उनको बुलाना चाहिए था हर सूरत 14 दिन के अंदर, जो कि 22 तारीख को वो डेट ख़त्म होना थी। ये जो OIC का जो इजलास था वो 22 और 23 वो मार्च को था, और हमने डंके की चोट पर कहा कि हम इन दिनों में हम ना लॉन्ग मार्च करेंगे और ना ही हमको एहतजाज करेंगे, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। मगर स्पीकर को क्या वजह थी, उनको क्या मुश्किल थी कि वो 21 से पहले इजलास बुला सकते थे। 14 दिन के अंदर बुलाना आइनी और कानूनी रिक्वायरमेंट थी, मगर स्पीकर ने इमरान नियाज़ी के साथ मिलकर साजिश की और इस तरह आर्टिकल 6 के वो मुर्तकब हुए हैं स्पीकर। और आज ये मामला अदालत उज़्मा में है। मैं इससे ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज उन्होंने जो हमारे एक मुअज़्ज़िज़ मेंबर जो अल्लाह को प्यारे हो गए और दूसरे और भी जो लोग इस दुनिया से चले गए, उनकी फातह खानी के बाद मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा हुआ। उन्होंने मेरी बात तो मुझे करने की दूर की बात है, उन्होंने देखने की गवारा नहीं किया। मैं बहुत कहा कि मेरा माइक खोलें, और वो उठकर चले गए। ये है वो स्पीकर का किरदार जो कि तारीख़ में स्याह अल्फाज में याद रखा जाएगा। और उसने स्पीकर ने आज फिर, मैं समझता हूँ कि ये रवायत है, कोई शक नहीं, कोई मेंबर असेंबली अल्लाह को प्यारा हो जाए तो ये रवायत है, लेकिन आज ये कानून और आइन वो रवायत से बालातर है। आज एक बहुत अहम मौजू था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन के ऊपर वोटिंग होनी थी कि उसको अलाउ किया जाए मोशन को। ये पाकिस्तान पूरा इस वक्त स्टैंड स्टिल है, 22 करोड़ आवाम देख रहे हैं, और पूरा हमारी माशी जो कराची और लाहौर और दूसरे शहरों में जहाँ पर रोज़ कारोबार होता है वो ठप हो चुका है। चाहिए ये था कि आज स्पीकर को वो रवायात अपनी जगह, लेकिन कानून की पाबंदी करते हुए वो आज इस मोशन को टेकअप करते और उसके ऊपर अपना लीव ग्रांट करने के लिए वोटिंग कराते। उन्होंने एक नहीं सुनी और वो चले गए। मैं समझता हूँ कि ये स्पीकर, इसने पाकिस्तान की तारीख़ में, पार्लियामान की तारीख़ में एक ऐसा किरदार, घिनौना किरदार अदा किया है जिसको पूरी कौम हमेशा बुरे अल्फाज में याद रखेगी। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान एक तारीख़ के एक अहम मोड़ पर है, एक दहाने पर है, और पूरी कौम की नज़र पार्लियामान की तरफ लगी हुई है। ये धांधली के ज़रिए, ये धौंस के ज़रिए ये आइन को ये मजरू करें, ये कानून को मजरू करें और अपनी मनमानी करें, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब पीर के रोज़ स्पीकर ने इजलास दोबारा बुलाया है। हमने फैसला किया कि हम इस आपके सामने आएँ और इस बात को डंके की चोट पर हम कहना चाहते हैं कि पीर के रोज़ अगर स्पीकर ने फिर कोई ऐसा अमल शुरू किया जो कि गैर आइनी होगा, गैर कानूनी होगा, गैर पार्लिमानी होगा, तो फिर हम हर आइनी, कानूनी और सियासी हम हरबा इस्तेमाल करेंगे ताकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो उसकी जो सैंक्टिटी है उसको हर सूरत में हम इंटैक्ट करें और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कानून के ज़रिए आगे चले। मैं इमरान खान नियाज़ी को भी और स्पीकर को, जो उनके स्टूज बन गए हैं, बदकिस्मती से मुझे ये लफ्ज़ कहना पड़ रहा है कि वो इमरान खान नियाज़ी के स्टूज हैं, आज पार्लियामान के स्पीकर नहीं हैं। मैं उनको मतनबे करता हूँ, वार्निंग देता हूँ कि अगर पीर के रोज़ उन्होंने इस तरह की हरकत की तो फिर हमसे फिर कोई ना पूछे। हम हर वो हरबा आइनी, कानूनी, सियासी इस्तेमाल करेंगे और अपने हक़ को हम प्रोटेक्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा